आइए बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप एक ये फॉर्मूला देख लीजिए जिसमें सभी क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा। Sn इक्वल टू ये n पदों का योग है जिसको Sn से डिनोट करते हैं। Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन में फॉलो होगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 का, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2, 7, 12, इसका 10 पदों तक यानी 10 टाइम्स तक इन पदों का योग ज्ञात करना है। यानी ये जो सीरीज है इसका 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इक्वल टू 2 दिया है, डी इक्वल टू 7 माइनस 2 यानी कॉमन डिफरेंस 5 हो जाएगा। n इक्वल टू जितने टर्म्स का हमको योग यानी योगफल ज्ञात करना है वो हमारा n हो जाएगा। n इक्वल टू हो गया 10, क्योंकि हमको 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। अब ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे चूंकि Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब हम n, a और d की वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 10 है, 10/2 इंटू 2 इंटू 2, a की वैल्यू भी 2 है तो 2 इंटू 2 प्लस 10, n इक्वल टू 10 है, 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5 है तो 5 पुट करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10 तो 5 हो जाएगा इंटू कोष्टक में ये आएगा 4 प्लस 45, ये हो जाएगा 5 इंटू 49, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 245, यानी यस 10 इक्वल टू हो जाएगा 245। इस सीरीज के 10 पदों का योग जो है वो 245 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है -37, -33, -29, इसका हमको 12 टर्म्स तक इसके पदों का योगफल ज्ञात करना है। यानी ये जो हमको सीरीज दी हुई है इसके 12 पदों तक का योग हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे a इक्वल टू -37 दिया हुआ है, d इक्वल टू सेकंड वाले टर्म में फर्स्ट को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और n इक्वल टू हमको 12 दिया है। चूंकि 12 पदों तक का योग ज्ञात करना है तो n इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब हम इसी फॉर्मूले में इन सभी वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 12/2 इंटू 2 इंटू -37 ये a की वैल्यू है, प्लस 12 माइनस 1 इंटू 4 ये d की वैल्यू हो गई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12 यानी यहाँ पे 6 आ जाएगा इंटू -74 प्लस 11 इंटू 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू -30, 6 का 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18 होता है, यानी -180 आ गया। यस 12 इक्वल टू हो जाएगा -180, यानी इस सीरीज के 12 पदों का योग जो है वो -180 हो जाएगा। अब इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 0.6, 1.7, 2.8, इसके 100 टर्म्स तक का हमको योग ज्ञात करना है। यानी ये जो सीरीज दी हुई है एपी समांतर श्रेणी, इसके 100 पदों का योगफल हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे a इक्वल टू 0.6 है और d यानी कॉमन डिफरेंस इसमें इसको माइनस करेंगे तो आएगा 1.1, n इक्वल टू 100 दिया हुआ है, यानी 100 पदों का योग ज्ञात करना है तो n इक्वल टू 100 हो जाएगा। इसलिए यस 100 इक्वल टू हो जाएगा इसी फॉर्मूले में, जो हमने आपको फॉर्मूला बताया स्टार्टिंग में, इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसी फॉर्मूले पे हम a, n और d की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा यस 100 इक्वल टू 100/2 इंटू 2 इंटू 0.6 ये a की वैल्यू है, प्लस 100 माइनस 1 इंटू 1.1 ये d की वैल्यू हो जाएगी। तो ये हो जाएगा यस 100 इक्वल टू 15 2 जा 100 होता है तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1, 100 में 1 माइनस करेंगे तो 99 आ जाएगा इंटू 1.1, और 2 में 0.6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.2। यस 100 इक्वल टू हो जाएगा 50 इंटू 1.2 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 108.9। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 इंटू 110.1। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो ये आ जाएगा
5505.0 यानी यस के 100 पदों का यानी सीरीज के 100 पदों का जो योगफल है वो 5505.0 यानी 5505 आ जाएगा। जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, चूंकि पॉइंट के आगे दशमलव के आगे जीरो दिया हुआ है तो दशमलव की कोई वैल्यू नहीं होगी यहाँ पे, इसलिए इसके 100 पदों का योगफल इतना हो जाएगा। अब इसका 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है 1/15, 1/20, 1/10, इसी तरह जो है 11 पदों तक का हमको योगफल ज्ञात करना है। इस सीरीज के 11 पदों तक का योगफल हमको फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा a = 1/15 दिया है, d = हो जाएगा 1/20 में 1/50, 15 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3/180। इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 होता है तो ये आ जाएगा 1/60 और n = हो जाएगा 11, जो कि हमको 11 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। अब उसी फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यस 11 = हो जाएगा 11/2 इंटू 2 इंटू 1/15 a की वैल्यू है, प्लस 11 - 1 इंटू 1/60, ये d हो जाएगा हमारा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11/2 इंटू 9/30, ये हो जाएगा 11 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आ जाएगा और इसमें करेंगे तो 60 आ जाएगा, 3 2 जा 6 यानी 60 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो 33/20 आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 यानी 33/20 आ जाएगा। अतः इस सीरीज के 11 पदों का योगफल वो 33/20 या 33/20 हो जाएगा। आइए बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नंबर इसमें दिया हुआ है 7 + 21/2 + 14 प्लस लास्ट वाला टर्म दिया है 84। और फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो था वो हमको पर्टिकुलरली बोल रहा था कि इतने पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, लेकिन हमको एक सीरीज टाइप में दिया हुआ है, इसमें हमको ज्ञात करना, इसका योगफल टोटल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं कि इस सीरीज में टोटल कितने टर्म है, यानी कुल कितने पद हैं। लास्ट वाला टर्म जो है an, ये हमको 84 दिया हुआ है और हमको n फाइंड करना है इसमें। तो सबसे पहले हम इसका कॉमन डिफरेंस ज्ञात करते हैं। चूंकि इसका कॉमन डिफरेंस ज्ञात करके हम सबसे पहले ये क्लियर करते हैं कि ये AP यानी समांतर श्रेणी में है या नहीं। अगर सभी टर्म्स के कॉमन डिफरेंस इक्वल आएंगे तो यह समांतर श्रेणी में होगा, तब जाके हम इसका n फाइंड करेंगे। ये हो जाएगा 21/2 - 7। सेकंड में फर्स्ट A2 - A1 करेंगे और A3 - A2 करेंगे, जो कि दोनों का कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है, यानी 7/2 आ रहा है। दोनों ये टर्म्स का, ये तीनों टर्म्स का जो A2 - A1 है और A3 - A2 है, इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है 7/2, इसलिए है AP यानी कि समांतर श्रेणी में होगा। अब हमें दिया है इसलिए यह एक AP है, जहां A = 7 है, D = हमने फाइंड किया है 7/2 और AN यानी लास्ट वाला टर्म जिसको हम बोलते हैं AN = 84 दिया है। तो n फाइंड करने के लिए पिछली एक्सरसाइज में हमने एक फॉर्मूला यूज किया था। हम जानते हैं चूंकि an = a + n - 1 × d होता है, तो a और d की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 84 = 7 + n - 1 × 7/2, ये d की वैल्यू हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 168 = 14 + 7n - 7, ये जो 2 है इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो ये हो जाएगा 168 और 2 का 7 में होगा तो ये 14 हो जाएगा और इसका इसमें होगा 7n हो जाएगा और ये -7 हो जाएगा। अब 7n = हो जाएगा 168 + 7 - 14, 7n = हो जाएगा 175 - 14, इसमें इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 161। 7n = 161, तो n = हो जाएगा 161/7 = 23, इसलिए यस n = हो जाएगा
हम एस एन के लिए फिर दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि इस श्रेणी में हमें कंफर्म हो गया कि इस श्रेणी में टोटल जो है वो 23 पद है, यानी 23 टर्म्स है। ये लास्ट वाला टर्म हमको दिया हुआ था और हमको ज्ञात नहीं था कि इसमें कुल कितने पद हैं जिनके पदों का हमको योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने n फाइंड किया, n इक्वल टू 23, तो इस 23 पदों का योगफल हमको अब याद करना है, इसलिए एस एन इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल या फिर a प्लस ए एन बोल सकते हैं। एल को भी लास्ट वाला टर्म बोलते हैं और ए एन को भी। तो या तो इसको आप ये लिख लीजिए n/2 इंटू a प्लस एल या फिर n/2 इंटू a प्लस ए एन, कोई भी फॉर्मूला आप याद करके इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा n हमारा आ गया है 23/2, ए हमारा ऑलरेडी यहाँ पे 7 दिया हुआ है, 7 प्लस लास्ट वाला टर्म जो है हमारा an या जिसे यल बोल सकते हैं 84 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 23/2 इंटू 91, यस 23 इक्वल टू आ जाएगा, यानी 23 पदों का योग जो है वो आ जाएगा 2063/2, या कि जिसको बोल सकते हैं कि 2063/2। चूंकि इकाई अंक में 3 है और 2 है तो डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड होगा तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा, इसलिए इतना ही रहने देते हैं। ये इसका 23 पदों का योगफल आ गया। अब इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका एस एन हमको फाइंड करना है 34, 32 और 30 यहाँ पे दिया हुआ है, लास्ट में 10 दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि a हमको 34 दिया हुआ है, d हमारा हो जाएगा 32 में सेकंड टर्म में फर्स्ट को माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा, an यानी लास्ट वाला टर्म जो है हमको 10 दिया हुआ है। इसमें भी सबसे पहले बच्चों हमको n फाइंड करना होगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d के फॉर्मूले से। उसके बाद हम एन पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। क्योंकि an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1d आप जानते हैं, इसलिए इस फॉर्मूले पर सभी की वैल्यूज रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 इक्वल टू 34 प्लस n माइनस 1 इंटू -2। 10 इक्वल टू हो जाएगा 34 माइनस 2n प्लस 2। 2n इक्वल टू हो जाएगा, ये 2n इधर साइड आएगा, 2n इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस 10, तो 36 में 10 में माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 26। तो n इक्वल टू हो जाएगा 26/2, जो आ जाएगा 13 2 जा 26 होता है, तो n इक्वल टू 13 आ जाएगा। अतः इस श्रेणी में 13 पद है। अब हमको ज्ञात हो गया कि हमको कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो हमें 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है। इसलिए एस एन इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस ए एन, यानी लास्ट वाला टर्म। ये यस 13 इक्वल टू हो जाएगा 13/2, n/2 यानी n की जगह पे 13 रखेंगे, n इक्वल टू 13 हमें मिला है, 13/2 इंटू 34 प्लस 10, ये हो जाएगा सिंप्लीफाई करेंगे 13/2 इंटू 44 हो जाएगा, 22 2 जा होता है 44, तो 22 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 286, यानी यस 13 इक्वल टू आ जाएगा 286। आइए बच्चों सेकंड का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एस एन इक्वल टू दिया है -5 प्लस -8 प्लस -11 और लास्ट वाला टर्म दिया है -230। यहाँ पे a इक्वल टू -5 हो जाएगा, d इक्वल टू -3 हो जाएगा, -8 में -5 माइनस करेंगे तो, और an यानी लास्ट वाला टर्म जो है वो हमको -230 दिया हुआ है। अब हमको लास्ट वाला टर्म दिया हुआ है, हमको इस सीरीज में फाइंड करना है कि टोटल कितने पद हैं, तो हमको n फाइंड करना है। तो चूंकि हम जानते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d होता है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा -230 इक्वल टू -5 प्लस n माइनस 1 इंटू -3, -230 इक्वल टू हो जाएगा -5 माइनस 3n प्लस 3n इक्वल टू हो जाएगा 230, ये 230 उधर जाएगा, ये -3n इधर साइड आएगा, 230 प्लस 3 -5, 3n इक्वल टू हो जाएगा 228, n इक्वल टू हो जाएगा 228, ये 3 इंटू में है तो इधर जाएगा डिवाइडेशन में, अपॉन 3 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 76, यानी कि इस श्रेणी में जो है टोटल 76 यानी 76 पद हैं। अब हमें 76 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो इसका शॉर्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इसलिए एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन कर लेते हैं।
क्योंकि 76 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए हम इस फॉर्मूले का भी यूज करेंगे तो उतना ही आंसर आएगा जितना कि इस फॉर्मूले को यूज करने पर हमें आंसर मिलेगा। ये हो जाएगा n/2 में n = 76 है, 76/2 इंटू -5 a की वैल्यू है यहाँ पे -5 प्लस लास्ट वाला टर्म है -230 जिसको हमने an माना है। ये हो जाएगा, इससे डिवाइड होगा 76 2 से डिवाइड होगा तो आएगा 38 इंटू -235। इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 76 पदों का योगफल आ जाएगा -8930 या -8930। ये इसके 76 पदों का योगफल आ जाएगा। आइए बच्चों थर्ड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें a = 5 दिया है, d = 3 दिया है और an = 50 दिया हुआ है। अब हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो चूंकि हम जानते हैं an = a + n - 1 d। an हमने 50 माना है, d हमने 3 माना है और a हमने 5 माना है। तो a, d और an की वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 50 = 5 + n - 1 × 3। 50 = हो जाएगा 5 + 3n - 3। 3n = हो जाएगा 50 + 3 - 1 3 - 5। तो 3n = हो जाएगा टोटल 48। इसको काउंट करेंगे तो n = हो जाएगा 48/3। 16 3 जा होता है 48, तो ये हो जाएगा n = 16। अब हमें ज्ञात हो गया कि ये जो AP हमारी होगी उसमें 16 पदों का योगफल, टोटल 16 टर्म्स हैं, तो हमको 16 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी कि यह 16 ज्ञात करना है। इसलिए Sn = शॉर्ट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा n/2 a + an, n/2 इंटू a + an। n जो है हमारा 16 आ गया, 16/2 इंटू 5 + 50 हो जाएगा। 5a है और an हमारा 50 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16 होता है, 8 आएगा यहाँ पे 50 में 5 ऐड होगा, 55 आ जाएगा। 8 और 55 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 16 = 440 आ जाएगा। अब इसका सेकंड नंबर देखते हैं क्वेश्चन थर्ड का। यहाँ पे a = हमको 7 दिया है, a 13 = 35 दिया हुआ है। तो हम इसके लिए भी चूंकि an = a + n - 1 d होता है, यहाँ पे हमको d नहीं दिया हुआ है, d फाइंड करेंगे। ये हो जाएगा 35 = an हम मान लेते हैं 35 को और n मान लेते हैं 13 को। ये हो जाएगा 35 = 7 + 13 - 1 इंटू d। ये हो जाएगा 35 = 7 + 13d - d। 35 = हो जाएगा 7 + 12d। तो 12d = हो जाएगा 35 में 7 माइनस हो जाएगा = 28 आ जाएगा। d = हो जाएगा 28/12। ये आ जाएगा d = 7/3। अब चूंकि Sn = n/2 इंटू a + an होता है, तो ये हो जाएगा 13/2। 13 हमने n माना है और 13/2 इंटू 7a है और 35 जो है वो लास्ट वाला टर्म हमने माना है, क्योंकि टोटल ये 13 ही दिया है, तो an = 35 हो जाएगा। ये सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 13/2 इंटू 42। 2 से ये डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 21। 13 में 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 273। यस 13 = आ जाएगा 273। आइए बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें a12 = दिया है 37, d = दिया है 3। चूँकि हम जानते हैं an = a + n - 1 d, तो अब हम an को 37 मान लेते हैं और n को 12 मान लेते हैं। वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 37 = a + 12 - 1 इंटू d दिया है 3। 37 = हो जाएगा a + 33। तो a = हो जाएगा 37 में 33 माइनस हो जाएगा 4 हो जाएगा। चूंकि Sn = होता है n/2 इंटू a + an, ये शॉर्ट वाला फॉर्मूला है। तो n हमारा 12 है, तो Sn 12 पदों के लिए हम योग ज्ञात कर लेंगे। तो Sn यानी S12 = हो जाएगा 12/2 इंटू a + 37। ये हो जाएगा S12 = 6, 2 6 या 12 होता है, 6 इंटू 41।
6 में 41 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 246। यस 12 इक्वल टू 246 ये आता है। इस श्रेणी के 12 पदों का योग जो है वो 246 आ जाएगा। 4th नंबर इसका क्वेश्चन देखते हैं। इसमें A3 इक्वल टू दिया है 15, यस 10 इक्वल टू दिया है 125, यानी 10 पदों का योग जो है 125 दिया हुआ है। चूंकि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d होता है और n इक्वल टू हम 15 ले लेते हैं, सॉरी an इक्वल टू 15 ले लेते हैं और n इक्वल टू 3 ले लेते हैं। तो 15 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1d, ये हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल टू 15। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब चूंकि सेकंड टर्म पे हमको क्या दिया हुआ है, Sn पदों का योगफल, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d होता है। इसमें 10 पदों का योग दिया हुआ है तो n इक्वल टू यहाँ पे 10 हो जाएगा और Sn जो है वो 125 हमको दिया है, तो 125 बराबर हो जाएगा या 125 इक्वल टू हो जाएगा 10/2 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1d। अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 125, ये 2 5 जा 10 होता है इंटू 2a और 10 माइनस 1 होगा तो 9 और d से मल्टीप्लाई होगा तो 9d हो जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड को माइनस करेंगे तो ये आएगा 5d इक्वल टू -5, d इक्वल टू हो जाएगा -5/5 इक्वल टू -1। d की ये वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 2 इंटू -1, ये d की वैल्यू हमने पुट किया इक्वल टू 15। तो a इक्वल टू हो जाएगा 15, ये -2 होगा उधर साइड जाएगा तो +2, यानी कि a इक्वल टू 17 हो जाएगा। अब हम a10 निकाल लेते हैं। a10 इक्वल टू हो जाएगा 17 प्लस 10 माइनस 1 इंटू -1, या कि इसको आप a प्लस 9d के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे a प्लस n माइनस 1d के फॉर्मूले से निकालना है इसको। तो ये हो जाएगा 17 a हो गया और प्लस n 10 है, n की वैल्यू 10 है, 10 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू -1 है। a10 इक्वल टू हो जाएगा 17 माइनस 9 इक्वल टू 8, अतः a10 की वैल्यू जो है वो 8 आ जाएगी। इसका 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें d इक्वल टू दिया हुआ है 5 और यस 9 इक्वल टू 75। हम चूंकि जानते हैं Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब Sn हमको दिया है 9 पदों का योग दिया है हमको 75, तो n इक्वल टू 9 हो जाएगा और Sn इक्वल टू जो है 75 हो जाएगा। 75 इक्वल टू 9/2 इंटू 2a इंटू 9 माइनस 1 इंटू 5, 2a प्लस होगा यहाँ पे 9 माइनस 1 इंटू 5। इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे सभी वैल्यूज जो हमारे पास है। ये हो जाएगा 75 इक्वल टू 9/2 इंटू 2a प्लस 40। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। अब 75 इक्वल टू हो जाएगा 9, 2 इधर से कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू a प्लस 20। यहाँ से 2 निकलेगा, 2 निकल के कैंसिल होगा तो यहाँ पे केवल a बचेगा, यहाँ से 2 निकलेगा तो 20 बचेगा। अब ये हो जाएगा 25 इक्वल टू 3 कॉमन आएगा, ये 9 इधर आएगा, इन दोनों टर्म से 3 कॉमन होगा तो 25 3 जा जो है वो 75 होता है और 3 3 जा 9 होता है। यहाँ 25 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू a प्लस 20। अब ये हो जाएगा 25 इक्वल टू 3a, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a प्लस 3 का मल्टीप्लाई 20 में होगा तो 60 आ जाएगा। 3a इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 60 इक्वल टू -35। तो a इक्वल टू हो जाएगा -35/3। अब इसलिए an इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। an निकालेंगे, an यानी कि a9 निकालना है, जिसको हम an भी कह सकते हैं या a9 निकालने के लिए डायरेक्टली हम a प्लस 8d के फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। तो a9 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 9 माइनस 1 इंटू 5। a की वैल्यू
हमने यहाँ पे पुट नहीं की है, नीचे हम पुट कर रहे हैं जिससे नीचे हमें सॉल्व करने में आसानी हो। A9 इक्वल टू हो जाएगा -35/3, A की वैल्यू हो गई इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो ये 40 आ जाएगा। अब नीचे का एलसीएम लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो A9 इक्वल टू हो जाएगा -35 + 120/3 इक्वल टू आ जाएगा 85/3। अतः A9 इक्वल टू जो है वो 85/3 हो जाएगा। आइए बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इसका। A इक्वल टू 2, D इक्वल टू 8 और SN इक्वल टू 90। चूँकि SN इक्वल टू फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d। तो हम जो जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हो जाएगा n/2 इंटू 2 इंटू 2 a की वैल्यू है ये प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू 8 दी हुई है। ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4n + 8n स्क्वायर माइनस 8n इक्वल टू 180। SN इक्वल टू हमको 180 दिया हुआ है, SN इक्वल टू 90 दिया हुआ है हमको। इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 180। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4n + 8n स्क्वायर माइनस 8n इक्वल टू 180। तो 8n स्क्वायर माइनस 4n, इसको सही तरीके से घात के अकॉर्डिंग सेटअप करेंगे तो ये हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180। ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसमें से सभी टर्म में 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 2 नहीं, इन सभी में 4 कॉमन हो रहा है। इन सभी टर्म से 4 को कॉमन करके बाहर कर देंगे तो यहाँ से 4 जाएगा तो यहाँ पे 4 2 जा 8 होता है तो 2n स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 4 जाएगा तो माइनस n बचेगा, माइनस यहाँ से 4 जाएगा तो 45 बचेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसका हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, यानी गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 2n स्क्वायर माइनस 10n, इसको हमको ऐसे संख्या ढूंढनी है कि गुणा करने से 90 आए और घटाने से 1 आए। ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब इसका 2 टर्म्स का पेयर बना लेते हैं और कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा 2n, तो कोष्टक में बचेगा n-5। यहाँ से +9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी बचेगा n-5। अब जो सेम टर्म है उसको एक बार ले लेंगे, जो अलग टर्म है कोष्टक के बाहर उसको एक बार ले लेंगे। n-5 और 2n + 9 इक्वल टू 0 लेते हैं। तो जब हम 2n + 9 इक्वल टू 0 लेते हैं तो n इक्वल टू आ जाएगा -9/2, जो कि असंभव है, यानी कि एक ऋणात्मक पूर्णांक है, ये एक पूर्णांक नहीं है। जब हम दोबारा पुनः n-5 इक्वल टू 0 लेते हैं तो n इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब ये एक पूर्णांक है इसलिए n इक्वल टू 5 ले लेते हैं, इसलिए an इक्वल टू हो जाएगा a + n-1d के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 32 इक्वल टू हो जाएगा, 32 में 2 ऐड होगा तो 34 हो जाएगा। इसको an को हम a + n-1d के फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। अब 7 नंबर क्वेश्चन है। a इक्वल टू 8 दिया है, an इक्वल टू 62 दिया है, तो SN इक्वल टू 210 दिया हुआ है। चूंकि SN इक्वल टू n/2 इंटू a + an होता है तो इसको सॉल्व करेंगे और जो जो वैल्यूज है उसको पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। ये हो जाएगा SN इक्वल टू 210 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 210 इक्वल टू n/2 इंटू 8 + 62। ये हो जाएगा 35n, ये हो जाएगा 35n इक्वल टू 210। इसको सॉल्व करेंगे तो 35n आएगा इक्वल टू 210 हो जाएगा। तो n इक्वल टू हो जाएगा 210/35। 35 से 210 डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, n इक्वल टू 6 आएगा। चूंकि an इक्वल टू a + n-1d होता है, n इक्वल टू यहाँ पे 6 आ गया है तो 6 an हम 62 को हमको यहाँ पे an इक्वल टू 62 दिया हुआ है तो 62 इक्वल टू 8 + n 6 आ गया है, ये 6 - 1 इंटू d हो जाएगा। 62 इक्वल टू हो जाएगा 8 + 5d, तो 5d इक्वल टू हो जाएगा 54।
62 में 8 माइनस होगा तो 54 आ जाएगा। d इक्वल टू हो जाएगा 54/5 अतः n इक्वल टू 6 हो जाएगा जो हमको फाइंड करना था। d इक्वल टू 54/5 हो जाएगा इसमें। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है an इक्वल टू 4, t इक्वल टू 2, sn इक्वल टू -14। चूँकि an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d होता है, इस फॉर्मूले में सभी को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। तो ये इक्वेशन बन जाएगी a प्लस 2n इक्वल टू 6। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं sn इक्वल टू sn भी हमको दिया है तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं। ये हो जाएगा sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an। इसकी वैल्यू पुट करेंगे। sn इक्वल टू -14 दिया है इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an की वैल्यू 4 दी हुई है। इसको पुट करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका तिर्यक गुणा होगा, ये होगा जाएगा -28 इक्वल टू n इंटू a प्लस 4। अब समीकरण 1 से a इक्वल टू 6 माइनस 2n कर लेते हैं। यहाँ पे a इक्वल टू 6 माइनस 2n कर लेते हैं और a की ये वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं। यहाँ इक्वेशन इसको सेकंड डाल देते हैं। a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे समीकरण a से तो ये हो जाएगा -28 इक्वल टू n इंटू 6 माइनस 2n। ये a की वैल्यू है प्लस 4, ये an की वैल्यू है। -28 इक्वल टू हो जाएगा n इंटू 10 माइनस 2n। ये पूरी इक्वेशन बन जाएगी एक 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28, एक लीनियर इक्वेशन बन गई इक्वल टू 0। अब इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमको ऐसी संख्या ढूंढनी है कि गुणा करने से 14 आए और घटाने से 5 आए। ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। आप दो पदों का जोड़ा बनाएंगे और कॉमन लेंगे। फर्स्ट पद टर्म से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n, कॉमन लेंगे कोष्टक में बचेगा n माइनस 7। सेकंड टाइम से प्लस 2 कॉमन लेंगे तो कोष्टक में बचेगा n माइनस 7। अब एक बार n माइनस 7 ले लेते हैं, एक बार n प्लस 2 इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो जब हम n प्लस 2 इक्वल टू 0 लेंगे तो हम देख सकते हैं कि n इक्वल टू -2 आ जाएगा जो कि ऋणात्मक है, अतः यह पॉसिबल नहीं, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम n माइनस 7 इक्वल टू 0 लेते हैं जहाँ n इक्वल टू 7 आ जाएगा। अब n की ये वैल्यू जो है n का मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस 2 इंटू 7। ये n की वैल्यू हमने पुट की है a प्लस 2 इंटू 7 इक्वल टू 6 दिया हुआ है तो a इक्वल टू हो जाएगा -8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों अब थर्ड का 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8, s इक्वल टू 192। अब चूंकि sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इसमें हम ये जो सारी वैल्यूज है इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 192 इक्वल टू 8/2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू d। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 192 इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 7d। अब 6 प्लस 7d इक्वल टू हो जाएगा 192 में 4 से डिवाइडेशन हो जाएगा तो ये आ जाएगा 48। चूंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, इनटू में है, इधर आएगा डिवाइडेशन में हो जाएगा। अब 7d इक्वल टू हो जाएगा 48 में 6 माइनस हो जाएगा तो 42 आ जाएगा। d इक्वल टू 42/7 और 7 6 जो होता है 42 होता है तो d इक्वल टू आ गया 6। ये हमारा आंसर हो गया, हमको इसमें डिफाइन करना था। 10 नंबर इसका क्वेश्चन है। l इक्वल टू दिया हुआ है जिसको हम an भी बोल सकते हैं 28 और sn इक्वल टू दिया है 144 और n इक्वल टू 9 दिया है। चूंकि sn इक्वल टू फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस l या a प्लस an, लास्ट टर्म जिसको बोलते हैं। sn इक्वल टू दिया है 144, सबकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 144 इक्वल टू 9/2 इंटू a प्लस 28। इसमें हमको a फाइंड करना है। ये हो जाएगा a प्लस 28 इक्वल टू 144 और ये 2 ऊपर जाएगा और ये 9 नीचे आ जाएगा, इधर आएगा तो 9/2 है तो 2/9 हो जाएगा। 144 इंटू 2/9 हो जाएगा। ये 9 से 144 डिवाइड होगा तो 16 आएगा। 16 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 2 जा 28
32 हो जाएगा। 16 इंटू 2 इक्वल टू 32 हो जाएगा। a प्लस 28 इक्वल टू 32 हो जाएगा। तो a इक्वल टू हो जाएगा 32 माइनस, ये प्लस में 28 है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। a इक्वल टू आ जाएगा 4, अतः a इक्वल टू 4 होगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे SN इक्वल टू दिया हुआ है हमको 636 और हमारी सीरीज है 9, 17, 25, इस तरह की हमारी सीरीज है। तो हमें फाइंड करना है कि इसमें कुल n की संख्या यानी पदों की संख्या कितनी होगी। a इक्वल टू हमारा हो जाएगा 9, सीरीज में देख के हम डिनोट कर सकते हैं। d इक्वल टू हो जाएगा 17 में 9 माइनस होगा तो 8 आ जाएगा। अब चूंकि SN इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसमें हम पुट करेंगे ये सभी वैल्यू। SN इक्वल टू दिया है 636 इक्वल टू n/2 इंटू 2 इंटू 9 प्लस 9 माइनस 1 इंटू 8। इसको सॉल्व करेंगे, ये होगा 636 इक्वल टू 9n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर। अब इसको सही तरीके से सेटअप करते हैं, ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब इसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं यानी कि गुणनखंड करते हैं, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 53n माइनस 48n माइनस 636। अब दो पदों का जोड़ा बनाते हैं और उससे कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा n कॉमन लेंगे तो 4n प्लस 53 यहाँ बचेगा और माइनस 12 कॉमन लेंगे सेकंड टर्म से, तो वहाँ पे 4n प्लस 53 हो जाएगा। अब एक बार हम n माइनस 12 इक्वल टू 0 रखेंगे और एक बार 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 रखेंगे, तो 4n प्लस 53 इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो n इक्वल टू हो जाएगा माइनस 53/4, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी कि ऋणात्मक आ गया और वैल्यू इसकी ऋणात्मक नहीं होगी। तब हम n माइनस 12 इक्वल टू 0 लेते हैं तो n इक्वल टू 12 आ जाएगा। अतः SN पदों का योगफल 636 होने के लिए टोटल हमें 12 पदों की आवश्यकता होगी इस सीरीज में। 5th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। a इक्वल टू दिया है 5, l इक्वल टू 45 और SN इक्वल टू दिया है 400। चूंकि हम जानते हैं बच्चों की SN इक्वल टू होता है n/2 इंटू a प्लस l, जिसको हम लास्ट टर्म an भी बोल सकते हैं। अब हम सभी वैल्यूज को पुट करेंगे, ये हो जाएगा 400 इक्वल टू n/2 इंटू 5 प्लस 45। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये हो जाएगा 400 इक्वल टू n/2 इंटू 50, ये हो जाएगा 25n। ये 2 से ये 50 डिवाइड होगा तो 25 आएगा। 25n इक्वल टू हो जाएगा ये 400, n इक्वल टू हो जाएगा 400/25, ये डिवाइड होगा तो 16 आ जाएगा। अब चूंकि an जिसको हम l भी बोल सकते हैं उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, तो यहाँ पे हम an जो हमारा है वो जिसको l भी बोला जा सकता है 45 है, यहाँ इस फॉर्मूले में सभी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 45 इक्वल टू 5 प्लस हमको अब यहाँ से d फाइंड करना है, तो 45 इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 16 जो हमारा n इक्वल टू आया है माइनस 1 इंटू डी, तो 15d इक्वल टू हो जाएगा 40। ये 45 में ये 5 माइनस हो जाएगा और 16 माइनस 1 15 इंटू डी इक्वल टू 15d हो जाएगा। 15d इक्वल टू 40 आएगा, d इक्वल टू 40/15 आएगा। अब ये डिवाइड होगा 5 से, 5 8 जा 40 होता है, 5 3 जा 15 होता है, तो ये आ जाएगा 8/3। अतः n इक्वल टू 16 और d इक्वल टू 8/3 हो जाएगा। आइए बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है a इक्वल टू 17, l इक्वल टू जिसको an भी बोल सकते हैं दिया हुआ है 350, d इक्वल टू दिया है 9। चूंकि हम जानते हैं an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस पे हम वैल्यू पुट करेंगे सबकी, तो ये हो जाएगा 350 इक्वल टू 17 प्लस n माइनस 1 इंटू 9। अब 9n इक्वल टू हो जाएगा 350 प्लस 9 माइनस 17, यहाँ पे हो जाएगा n इक्वल टू 342/9। ये इंटू में 9 है, यहाँ आएगा डिवाइडेशन में हो जाएगा, 9 से ये डिवाइड होगा, यहाँ पे आएगा 38। अब चूंकि हम जानते हैं SN इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l या a प्लस an होता है, तो हमको n इक्वल टू मिल गया 38 यानी 38 मिल गया है इस सीरीज में। तो हमको अब 38 पदों का योग निकालना है, तो ये हो जाएगा यस 38 इक्वल टू 38/2 इंटू 17 प्लस 350।
ये लास्ट वाला टर्म है, ये ए है और ये एन की वैल्यू है। अब यस 38 इक्वल टू हो जाएगा 19 इंटू 367 यानी 19 गुणे 367 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 6973। यस 38 इक्वल टू हो जाएगा 6973 6973 38 पदों के योग का आंसर आ जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, d इक्वल टू 7 दिया है, a 22 इक्वल टू 149 दिया है, n इक्वल टू 22 दिया है। तो चूंकि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो a 22 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 22 माइनस 1 इंटू 7, a प्लस 147 इक्वल टू 149, ये हमको दिया हुआ है। a 22 इक्वल टू ये यहाँ पे हमको 149 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 149 माइनस 147 इक्वल टू 149 में 147 को माइनस करेंगे तो a की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी। अब चूंकि एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस ए एन होता है, तो ये हो जाएगा n की वैल्यू जहाँ पे हम 22 लेंगे, n इक्वल टू 22 लेंगे, तो ये हो जाएगा यस 22 इक्वल टू 22 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 149। ए एन की वैल्यू यानी लास्ट टाइम 149 ले लेते हैं, ए की वैल्यू 2 मिल गई है और एन इक्वल टू 22, तो यस 22 इक्वल टू हो जाएगा 11 इंटू 151। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यस 22 इक्वल टू 1661 यानी 1661 22 पदों का योगफल आ जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें n इक्वल टू दिया है 51, a2 इक्वल टू दिया है 14 और a3 इक्वल टू दिया है 18। चूँकि हम जानते हैं बच्चों a2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं a प्लस डी इक्वल टू 14 हमें दिया है, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। a3 इक्वल टू हम लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 18, a3 की वैल्यू हमको 18 दी हुई है, इसको हम इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करते हैं तो ये d की वैल्यू हमें मिलेगी 18 माइनस 14 इक्वल टू 4, d की वैल्यू हमें 4 मिल जाएगी। a सेम है, माइनस अपोजिट साइन होगा तो कैंसिल हो जाएंगे। d का मान अब समीकरण 1 में रखने पर a प्लस 4 इक्वल टू 14, ये इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ पे d की वैल्यू हमने पुट की है तो a इक्वल टू हमको 10 मिल जाएगा। अब चूंकि एस एन इक्वल टू होता है n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, तो यहाँ पे यस 51 यानी 51 पदों का योग हम ज्ञात करेंगे। n इक्वल टू 51 हमको दिया हुआ है, यस 51 ज्ञात करेंगे यानी यस 51 ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 51 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 51 अपॉन 2 इंटू 20 प्लस 200 और सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा 51 अपॉन 2 इंटू 220, ये 200 में 20 ऐड कर देंगे। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये 11 2 जा 22 होता है, ये हो जाएगा। अब 51 का मल्टीप्लाई 110 से होगा तो ये आ जाएगा 5610 यानी 5610 51 पदों का योग आ जाएगा इस सीरीज के। आइए बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है यस 7 इक्वल टू 49 और यस 17 इक्वल टू 289। तो यस 7 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 7 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 6d इक्वल टू 49 हमको दिया हुआ है, यानी कि यस n इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करके लिखा है। तो यह 7 को हम लिख सकते हैं 7 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 6d n माइनस 1d यानी n की n हम यहाँ पे हमारा 7 होगा तो 7 माइनस 1d 6d हो जाएगा इक्वल टू 49 हमको दिया हुआ है। और सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 7a प्लस 21d इक्वल टू 49। इन सभी में से 2 कॉमन ले लेंगे, फिर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। अब इन सभी टर्म से हम 7 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू 7, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब इसी तरह यह 17 को कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 17 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 16d, 17 को हम लिख सकते हैं 16d इक्वल टू 289 हमको दिया हुआ है।
अब इसमें भी हम 2 कॉमन लेके बाहर करके फिर 17 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जितना आएगा उसमें से सभी टर्म में से 17 भी माइनस कॉमन लेके कैंसिल करेंगे, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 8d इक्वल टू 17। इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर हमें मिलेगा 5d इक्वल टू 10, तो d इक्वल टू हो जाएगा 10/5 इक्वल टू 2। अब d का ये मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 3 × 2 इक्वल टू 7, तो a इक्वल टू हो जाएगा 7 - 6 इक्वल टू 1। चूँकि Sn इक्वल टू होता है n/2 × 2a प्लस a प्लस n - 1 × d। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा n/2 × 2, a की वैल्यू 1 है, प्लस n - 1 × 2, तो यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पूरा, ये टोटल टर्म्स आ जाएगा n²। ये 2 से 2 ये कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, n बचेगा, n का n में मल्टीप्लाई होगा तो n² आ जाएगा, Sn इक्वल टू n² आ जाएगा। अतः n पदों का योग जो है यहाँ पे इस सीरीज में n² हो जाएगा। अब 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में बोल रहा है दर्शाइए कि a1 a2 और an क्रमशः एक AP बनाती है। यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है तो दर्शाना है कि a1 a2 an एक AP बनाती है और साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नंबर है, चूंकि an इक्वल टू हमको दिया हुआ है कंडीशन में 3 + 4n, तो a1 को हम लिख सकते हैं n की जगह पे क्रमशः हम 1 2 3 पुट करके a1 a2 और a3 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा a1 इक्वल टू 3 + 4 × 1, n की जगह पे 1 रखेंगे जब तो a1 इक्वल टू 7 आ जाएगा। जब n की जगह पे 2 रखेंगे तो a2 इक्वल टू हमको 11 मिलेगा और a3 इक्वल टू 15 मिल जाएगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी का जो सार्वंतर है वो 4 आ रहा है, यानी 11 में 7 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 15 में 11 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और इसी टर्म से हम a4 a5 इस तरह के टर्म यानी पद ज्ञात कर सकते हैं n की जगह पे वैल्यू रख के। तो यहीं कहीं पे ये जो हमको वैल्यू दी हुई है an इक्वल टू 3 + 4n वो भी कहीं इसी सीरीज में आएगी। अब चूंकि यहाँ a1 a2 a3 और an हमको दिया हुआ है 7 11 15 और ये an की जगह पे कहीं पे ये जो दिया है ये भी सीरीज में आएगा 3 + 4n, यह एक AP बनाती है जहाँ a इक्वल टू 7 d इक्वल टू 4 है। इसलिए यह प्रूफ हो गया कि a1 a2 a3 a4 और an क्रमशः एक AP बनाती है। अब हम AP के 15 पदों का योग ज्ञात करेंगे, तो यस n इक्वल टू होता है n/2 × 2a प्लस n - 1 × d। अब n इक्वल टू 15 पदों का योग बोल रहा है तो n इक्वल टू 15 लेंगे, ये हो जाएगा 15/2 × 2 × 7, a इक्वल टू 7 आया है और d की वैल्यू 4 आई है। 2 × 7 + 15 - 1 × 4, ये हो जाएगा 15/2 × 70। इस सभी को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा इस 2 3 जा 6 2 5 जा 10। अब 15 में 35 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 525, यानी इसके 15 पदों का योग जो है वो 525 हो जाएगा। इसी तरह सेकंड नंबर में भी हमको पहले एक AP प्रूफ करना है और फिर उसके 15 पदों का योग ज्ञात करना है। यहाँ पे दिया हुआ है an इक्वल टू 9 - 5n। अब n की जगह पे 1 2 3 ऐसे पुट करके हम a1 a2 और a3 फाइंड कर लेते हैं, तो a1 इक्वल टू हो जाएगा 9 - 5 × 1, n की जगह पे जब 1 रखेंगे तो a1 इक्वल टू 4 मिलेगा। a2 की जगह पे इसी तरह जब हम n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो a2 इक्वल टू हमको -1 मिलेगा, और जब हम a3 में n इक्वल टू 3 रखेंगे तो a3 इक्वल टू हमको मिल जाएगा -6। इसी तरह से जो ये टर्म हम करते जाएंगे तो ये जो टर्म दिया हुआ है an इक्वल टू कहीं इसी सीरीज में an इक्वल टू 9 - 5n भी मिलेगा हमको, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ a1 a2 a3 an क्रमशः एक AP हैं जो क्रमशः इस प्रकार है 4 - 1 4 है a1 a2 a3, तो ये 4 -1 -6, और इसी तरह कहीं जहाँ पर an होगा an वाले टर्म के स्थान पे 9 - 5n जो हमको दिया हुआ है हो जाएगा, जहाँ a इक्वल टू 4 है और d इक्वल टू हो जाएगा, इसमें इसको माइनस करेंगे तो -5।
अतः यह A1, A2, A3 क्रमशः एक AP बनाती हैं। ये प्रूफ हो गया। अब हम AP के 15 पदों का योग ज्ञात करना है तो हम Sn इक्वल टू जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1d होता है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, n इक्वल टू यहाँ पे भी 15 लेंगे क्योंकि 15 पदों का ही योग ज्ञात करना है। तो यस 15 इक्वल टू हो जाएगा 15/2 इंटू 2 इंटू 4, ये a की वैल्यू है, प्लस 15 माइनस 1 इंटू -5 ये d की वैल्यू है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15/2 इंटू 8 प्लस 14 इंटू -5 और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, इसमें इसको ऐड करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -62। 15/2 इंटू -62 हो जाएगा, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा -31। अब 15 में -31 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -465। अतः इस सीरीज के श्रेणी के 15 पदों का योग -465 हो जाएगा। हाँ बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 90वें पद ज्ञात कीजिए। हमें दिया हुआ है Sn इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। अब हमें पहला पद यानी S1 फाइंड करना है, जिसको हम A भी बोल सकते हैं। S1 इक्वल टू, इसमें हम n की जगह पे 1 पुट करके पहला पद यानी पहला टर्म फाइंड करेंगे। ये हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 3, जिसको हम A भी बोल सकते हैं। अब S2 फाइंड करने के लिए इसी तरह n की जगह पे हम 2 पुट करेंगे तो S2 इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा। अब हमें दूसरा पद ज्ञात करने के लिए S2 में S1 को माइनस करना होगा, यानी जो S2 आया है उसमें S1 को माइनस करेंगे तो हमको A2 मिलेगा। A1 तो हमने S1 को ही मान लिया, लेकिन A2 फाइंड करने के लिए हमको S2 में S1 माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब डिफरेंस ज्ञात कर लेते हैं तो D इक्वल टू कैसे फाइंड करेंगे, D इक्वल, आप जानते हैं किसी भी AP में दूसरे पद में पहले पद को माइनस किया जाता है कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए। तो D इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस A1। अब A2 की वैल्यू पुट करेंगे और A1 की, 1 माइनस 3 इक्वल टू आ जाएगा -2, ये कॉमन डिफरेंस आ गया। अब A3 को हम क्रम से आप फाइंड कर सकते हैं क्योंकि A की वैल्यू भी फाइंड होगी और D की भी। तो A3 इक्वल टू, जिसको हम लिख सकते हैं A प्लस 2D, A और D की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू -1 आ जाएगा। A10 जब 10वां पद बोला है तो A10 इक्वल टू 9, A प्लस 9D लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस 9 इंटू -2 इक्वल टू -15 आ जाएगा। इसी तरह an यानी nवां पद निकालना है तो ये हो जाएगा an इक्वल टू A प्लस n-1d होता है। A और D की वैल्यू पुट करेंगे 3 प्लस n-1 इंटू -2 हो जाएगा, 3 माइनस 2n प्लस 2 हो जाएगा। ये -2 का मल्टीप्लाई n में होगा तो -2n हो जाएगा और -2 का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो +2 हो जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 3 में 2 ऐड हो जाएगा, 5 माइनस 2n हो जाएगा। an इक्वल टू जो है 5 माइनस 2n हो जाएगा। अतः S1 इक्वल टू, जिसको A1 बोल सकते हैं, 3 आ गया, S2 इक्वल टू 4 आ गया, A2 इक्वल टू 1 आ गया और A3 इक्वल टू -1, A10 इक्वल टू -15 एवं an इक्वल टू 5 माइनस 2n आ गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतने सारे टर्म्स हमको फाइंड करने के लिए बोला गया था इस क्वेश्चन में। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है, यानी जो 6 से डिवाइड है 40 तक के अंदर ऐसे पूर्णांक फाइंड करने हैं हमको। तो ये हो जाएगा 6 से विभाज्य पूर्णांक क्रमशः दिए हुए हैं 6 यानी 6, 12, 18, 24। 6 का हम टेबल लिख लेते हैं तो आसानी से हमें फाइंड हो जाएगा 40 तक के अंदर 6 से विभाज्य पूर्णांक, ये जो 6 से डिवाइड हो रहे होंगे। यहाँ हम देख सकते हैं a इक्वल टू 6 है, d इक्वल टू 12 में 6 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, यानी इक्वल टू 40, यानी टोटल 40 तक के धन पूर्णांक ज्ञात करने हैं हमको 6 से विभाज्य, तो n इक्वल टू 40 हो जाएगा। अब चूंकि Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है, यहाँ पे हम इन सभी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 40/2 इंटू
2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू 6। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 2 जा 40 होता है, ये आ जाएगा 20 इंटू 12 प्लस 240 माइनस 6। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे और इसमें 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4920, यानी इसके 6 से विभाजित 40 तक के धनात्मक पूर्णांक जो हैं वो 4920 होंगे। उनके पदों का योग जो है 40 पदों का योग 4920 आ जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, यानी 8 के प्रथम 15 गुणज, यानी 8 का टेबल 15 बार पढ़ सकते हैं, उसके प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात करना है। तो चूंकि यहाँ पे 8 के गुणज क्रमशः दिए हुए हैं 8, 16, 24, 32, जिसको 8, 16, 24, 32 भी बोल सकते हैं। इसी तरह से 15 बार हमको 8 के गुणज लिखने हैं। अब चूंकि यहाँ पे a इक्वल टू 8 दिया हुआ है, d इक्वल टू 16 में 8 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, n इक्वल टू 15, यानी टोटल 15 गुणज ज्ञात करने हैं तो n इक्वल टू 15 आ जाएगा। अब हम इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे Sn इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यस 15 हमको फाइंड करना है, यहाँ पे हो जाएगा 15 अपॉन 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हो जाएगा 15 अपॉन 2 इंटू 16 प्लस 120 माइनस 8, और सिंप्लीफाई करेंगे इस कोष्टक को तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 2 इंटू 128। ये डिवाइड हो जाएगा 64 से, 64 2 जा 128 होता है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आ जाएगा 15 इंटू 64 इक्वल टू 960, यानी 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग जो है योगफल वो 960 यानी 960 आ जाएगा। आइए बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी 0 से लेके 50 तक के बीच हमको विषम संख्याएं फाइंड करना है और उनका योगफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 0 से 50 के बीच विषम संख्याएं क्रमशः 1, 3, 5, 7, इसी तरह से 45, 47, 49, 50 के पहले तक हमको विषम संख्या ढूंढना है। जहाँ a इक्वल टू 1 है, d इक्वल टू 3 में 1 माइनस होगा 2 आ जाएगा, an इक्वल टू 49, यानी 50 से एक कम है विषम संख्या, 50 तो सम संख्या में आ जाती है, ये 49 an इक्वल टू हो जाएगा। चूंकि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, वैल्यू पुट करेंगे an इक्वल टू 49 दिया हुआ है और a इक्वल टू 1 और d इक्वल टू 2 है, तो 49 इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा। 49 इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 2, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो अब 2n इक्वल टू 50 हो जाएगा, तो n इक्वल टू 50 अपॉन 2 इक्वल टू 25 हो जाएगा, यानी कि इस टोटल 25 विषम संख्याएं होंगी 0 से लेके 50 के बीच में। इसलिए उन विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए हम, चूंकि Sn इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू a प्लस an होता है, तो यस 25 इक्वल टू हो जाएगा 25 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 49, ये हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 50 हो जाएगा और 52 से डिवाइड होगा तो 25 आएगा, और 25 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 625, यानी 25 जो विषम संख्याएं होंगी 0 से 50 के बीच में उनका योगफल 625 आएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, यानी पहले दिन अगर लेट हुआ तो 200 रुपये का जुर्माना, दूसरे दिन 250 रुपये, तीसरे दिन 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। 50 रुपये बढ़ता जाता है डेली। अगर पहले दिन लेट हुआ तो 200 रुपये, दूसरे दिन लेट हुआ तो 250 रुपये और तीसरे दिन लेट हुआ तो 300, इसी तरह 350, 400, 50 रुपये करके बढ़ता जाएगा। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है, यानी अगर 30 दिन उस कार्य को लेट करता है तो उसको कितना टोटल जुर्माना देना होगा। तो सबसे पहले हम जुर्माने की राशि देख लेते हैं क्रमशः 200, 250, 300, 350, 400, इसी तरह 50 करके है। जो एक एपी यानी एक
समांतर श्रेणी का निर्माण करती है। चूंकि आप देख सकते हैं कि 50-50 का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जो है समान है, इसलिए एक एपी यानी समांतर श्रेणी का निर्माण करेगी। जहां a इक्वल टू 200, d इक्वल टू सेकंड में फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा, n इक्वल टू 30, यानी 30 दिन में हमको कितना जुर्माना देना पड़ेगा उस ठेकेदार को फाइंड करना है, तो n इक्वल टू 30 हो जाएगा। अब चूंकि Sn इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, इसमें हम ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा यस 30 इक्वल टू 30 अपॉन 2 इंटू 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 50। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50, 2 से 30 डिवाइड हो जाएगा तो 15 आ जाएगा। 15 इंटू 400 प्लस 1500 माइनस 50। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50 इंटू 1850 या 1850। तो यस 30 इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27,750 या 27,750 रुपीज। अतः जुर्माने के कुल 27,750 रुपए उस ठेकेदार को देने पड़ेंगे अगर वह 30 दिन उस कार्य को करने में विलंब करता है। तो 16 नंबर देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है किसी स्कूल के विद्यार्थियों के उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। यानी किसी स्कूल के विद्यार्थी हैं, उनके शैक्षिक प्रदर्शन के लिए उनको पुरस्कार देना है, 7 पुरस्कार देना है, जिसके लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि 7 जो पुरस्कार हैं उसमें से जो दूसरा पुरस्कार है पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम का है तो प्रत्येक पुरस्कार की वैल्यू फाइंड करनी है। तो माना प्रथम पुरस्कार ए है तथा डी अपने प्रत्येक पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो ये -20 रुपीज हो जाएगा। और n इक्वल टू 7, चूंकि 7 पुरस्कार ही देने के लिए बोला गया है तो n इक्वल टू 7 हो जाएगा। और 7 पुरस्कार के लिए टोटल राशि यानी योगफल कितना रखा गया है रुपयों का 700 रुपए, तो यस n इक्वल टू 700 हो जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं n इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये यस n इक्वल टू 700 इक्वल टू 7 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू -20 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 का मल्टीप्लाई 700 में होगा तो ये 1400 हो जाएगा इक्वल टू 7 इंटू 2a माइनस 120। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा फिर 1400 इक्वल टू हो जाएगा 14a, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 14a माइनस 840 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा 2240 या 2240 अपॉन 14 या 2240/14। अब इसको डिवाइड करेंगे तो a इक्वल टू आ जाएगा 160। अब a2 फाइंड करना है, a1 तो हमको मिल गया, अब हमको a2 इसी तरह 7 पुरस्कार ज्ञात करने के लिए हमको a7 तक फाइंड करना होगा। तो a1 इक्वल टू 160 आ गया तो a2 इक्वल टू जिसको हम a प्लस डी लिख सकते हैं ये हो जाएगा 160 प्लस -20, चूंकि -20 है तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा तो ये आ जाएगा 140। a3 इक्वल टू जिसको हम a प्लस 2d लिख सकते हैं ये हो जाएगा, इस वाले में ये जो कॉमन डिफरेंस आया है -20 है उसको माइनस कर देंगे, ऐड करेंगे लेकिन साइन माइनस है, -20 है तो ऑलरेडी माइनस हो जाएगा तो 140 में 20 माइनस होगा तो 120 आ जाएगा। इसी तरह a4 इक्वल टू a प्लस 3d हो सकता है, जो 120 माइनस 20 कर देंगे तो 100 आ जाएगा। और a5 इक्वल टू a प्लस 4d लिख सकते हैं जिसमें हम 100 को या 100 माइनस 20 करेंगे तो 80 आ जाएगा। इसी तरह a6 इक्वल टू a प्लस 5d होता है जिसको 80 माइनस 20 करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। अब a7 इसी तरह फाइंड करेंगे, a प्लस 6d इक्वल टू 60 माइनस 20 हो जाएगा तो ये 40 आ जाएगा। क्योंकि ये माइनस हर जगह इसलिए यहाँ पे करना तो प्लस था इसके अकॉर्डिंग, लेकिन -20 दिया हुआ है तो ऑलरेडी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अतः a1 इक्वल टू 160, प्रथम पुरस्कार की कीमत 160 रुपये, दूसरे पुरस्कार की कीमत जो है 140 रुपये, तीसरे पुरस्कार की कीमत 120 रुपये, चौथे पुरस्कार की कीमत 100
रुपये, 5वें पुरस्कार की कीमत 80 रुपये, 6वें पुरस्कार की कीमत 60 रुपये और 7वें पुरस्कार की कीमत 40 रुपये होगी। क्योंकि उसमें बोला गया है कि प्रत्येक पुरस्कार की कीमत पहले पुरस्कार से अपने पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। तो यहाँ पे 160 थी पहले की, दूसरे की 140, तीसरे की 120, चौथे की 100, इसी तरह से 20-20 रुपये कम हो रही है। आइए बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का एक अनुभाग पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। इसी तरह कक्षा 12 तक ये के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के यदि 3 अनुभाग हैं तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। यानी कि हमको 12 तक के बच्चे जो हैं वो कितने पेड़ लगाएंगे ये हमको फाइंड करना है। और प्रत्येक कक्षा का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। और चूंकि प्रत्येक कक्षा में 3-3 अनुभाग हैं, जैसे हम लोगों की क्लासेस में सेक्शन डिवाइड होते हैं, उसी तरह सेक्शन को यहाँ पे अनुभाग वो लग गए हैं। जैसे सेक्शन A, B, C जितने छात्र रहते हैं उसके अकॉर्डिंग सेक्शन डिवाइड होते हैं। तो इसमें प्रत्येक कक्षा के 3-3 अनुभाग हैं, यानी कि 3-3 सेक्शन है। अगर प्रत्येक अनुभाग से एक पेड़ लगेगा तो 3-3 अनुभाग हैं। तो चूंकि प्रत्येक कक्षा के 3-3 अनुभाग हैं, इसलिए कक्षा 1 द्वारा 3 × 1 बराबर 3 पेड़ लगेंगे। चूंकि 3 अनुभाग हैं और एक पेड़ एक अनुभाग से लगेगा तो 3 × 1 बराबर 3 पेड़। इसी तरह कक्षा 2 द्वारा 3 अनुभाग हो जाएगा और कक्षा 2 है तो 3 × 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 पेड़ हो जाएगा। कक्षा 3 द्वारा इसी तरह 3 × 3 बराबर 9 पेड़। इसी प्रकार हम कक्षा 12 द्वारा ज्ञात करेंगे तो 12 × 3 हो जाएगा, क्योंकि 12 के भी सेक्शन 3 ही होंगे। तो कक्षा 12 के लिए 12 × 3 हो जाएगा, 12 × 36 पेड़। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये 3, 6, 9 और ये लास्ट में 36 जो है एक एपी का निर्माण करती हैं, जहाँ पे a = 3 है और d = 6 में 3 माइनस करेंगे तो 3 कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं 3-3 का ही डिफरेंस है, 3, 6, 9, 12 इस तरह से। अब यानी = 12, चूँकि कक्षा 12 तक के लिए ज्ञात करना है तो यानी = 12 हो जाएगा। अब हम जानते हैं SN = n/2 × 2a + n - 1 × d होता है। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यस 12 = हो जाएगा 12/2 × 2 × 3 + 12 - 1 × 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 2 6 जा 12 होता है, तो यहाँ पे 6 आएगा इंटू ये कोष्टक का सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये +33। इसको ऐड करेंगे ये हो जाएगा 39 × 6 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर तो ये आ जाएगा 234। यस 12 = आ गया 234। अतः विद्यार्थियों द्वारा कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों द्वारा कुल 234 पेड़ लगाए जाएंगे। अब 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि केंद्र A से आरंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों A और B को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5 cm और 2.0 cm वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल यानी कि गोला बनाया गया है। ऐसे एक गोला बनाया गया है। तो 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी, जहाँ पे पाई = 22/7 हमको मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले माना बच्चों, माना L1, L2, L3 क्रमशः AB और जहाँ पे केंद्र उसका A है सर्पिल का, AB A केंद्रों वाले अर्धवृत्तों की लंबाइयाँ हैं L1, L2, L3। जो हमको दिया हुआ है L1 = 0.5 पाई cm और L2 = 1.0 पाई cm
और L3 इक्वल टू 1.5 पाई cm, जहाँ पाई इक्वल टू 22/7 हम ले सकते हैं। इस प्रकार L1, L2, L3 अर्थात जिसको हम लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू रखेंगे इसकी जगह पे, तो ये हो जाएगा 0.5 पाई, 1.0 पाई, 1.5 पाई और 2.0 पाई। इसी तरह 13 पदों तक हमको फाइंड करना है। ये 13 पदों तक एक एपी का निर्माण करती है, जहां a इक्वल टू 0.5 पाई है, d इक्वल टू इसमें इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0.5 पाई, और n इक्वल टू 13 सर्पिल तक हमको फाइंड करना है, तो n इक्वल टू 13 हो जाएगा या 13। चूंकि हम जानते हैं Sn का फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसमें सभी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा यस 13 इक्वल टू 13/2 इंटू 2 इंटू 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1 इंटू 0.5 पाई। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13/2 इक्वल इंटू 1.0 पाई प्लस 6.0 पाई। अब इसको और सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 1 ये 7.0 पाई हो जाएगा, 13/2 इंटू में रहेगा। अब हम पाई की वैल्यू रख देते हैं जो हमें बोला गया है 22/7, तो 13/2 इंटू 7.0 और पाई की जगह पे पाई की वैल्यू रखेंगे। इस सभी को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 143 cm, यानी 143 सेंटीमीटर का जो है सर्पिल बनेगा। अतः सर्पिल की कुल लंबाई 143 सेंटीमीटर की होगी। आइए बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें दिया है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे, यानी सबसे नीचे जो है उसमें 20 है, फिर उसके बाद 19 है, फिर उसके बाद 18 है, एक एक कम करके उसमें लट्ठे रखे जाते हैं। यदि ये 200 लट्ठे हैं तो ये लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे रखे जाएंगे, यानी सबसे ऊपर जो लट्ठा रखा होगा उसमें कितने लट्ठे होंगे, और वो इस लट्ठे को टोटल 200 रखने में इस तरीके से कितनी पंक्तियां लगेंगी। चूंकि पंक्तियों में लट्ठों की संख्याएं एक एपी का निर्माण करती हैं, यानी समांतर श्रेणी का निर्माण करती हैं, जहां a इक्वल टू 20 दिया हुआ है, यानी सबसे नीचे 20 लट्ठे रखे जाते हैं, फिर d इक्वल टू हो जाएगा 20 में एक एक कम करके रखा जाता है, तो 20 में 19 में 20 को माइनस करेंगे, सेकंड वाले टर्म में फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे तो आ जाएगा -1। Sn इक्वल टू 200, यानी 200 लट्ठे टोटल दिए हुए हैं। तो चूंकि हम जानते हैं Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा Sn की वैल्यू 200 है, 200 इक्वल टू n/2 इंटू 2 इंटू 20 प्लस n माइनस 1 इंटू -1। इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 400 इक्वल टू n इंटू 40 माइनस n प्लस 1। 400 इक्वल टू हो जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर। इसको हम सही तरीके से लिखेंगे लीनियर इक्वेशन के रूप में, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब इसमें हम दो पद बनाएंगे और कॉमन लेंगे, तो यहाँ से कॉमन लेंगे n, यहाँ बचेगा n माइनस 25, यहाँ से हम माइनस 16 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा n माइनस 25 इक्वल टू 0। एक बार n माइनस 25 इक्वल टू 0 रखेंगे, एक बार n माइनस 16 इक्वल टू 0 रखेंगे, तो जब n माइनस 25 इक्वल टू 0 रखेंगे तो n इक्वल टू 25 हो जाएगा। अब a25 हमको फाइंड करना है, तो a25 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 24d, जिसको हम लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू हमें -4 मिलेगी जो कि ऋणात्मक आई है, अतः ये असंभव है। यानी सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में अगर 25 पंक्तियां होती है और सबसे ऊपरी पंक्ति में -4 लट्ठे, माइनस यानी ऋणात्मक संख्या आ गई, इतने लट्ठे रखना संभव ही नहीं, यानी कोई भी लट्ठे नहीं रखे गए हैं, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब जब हम n माइनस 16 इक्वल टू 0 लेते हैं तो n इक्वल टू 16 आ जाएगा, तो a16 यानी a प्लस 15d फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 लट्ठे यानी 5 लट्ठे। अतः कुल 16 पंक्तियां होंगी इस तरीके से सेटअप करने में, तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या जो है वो 5 होगी, यानी सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे रखे जाएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है।
एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा में टोटल 10 आलू रखे गए हैं। तो प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती जाती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह तब तक ऐसा करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। तो इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, यानी कि एक ये मान लीजिए सीधी रेखा है, यहाँ स्टार्टिंग पे बाल्टी रखी हुई है जिसमें हमको कोई भी प्रतियोगी है जो उसको आलू उठा के दौड़ के रखना है और ये बाल्टी जो है पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पे रखी गई है और जो भी प्रतियोगी दौड़ता है तो सबसे पहले स्टार्टिंग से दौड़कर पहले आलू को उठाता है, फिर बाल्टी में डालेगा, फिर दूसरे आलू के पास जाएगा, फिर वापस आके बाल्टी में डालेगा। इसी तरह जब जो टोटल हमको 10 आलू दिए गए हैं, 10 आलूओं को दौड़ दौड़ के एक एक आलू करके बाल्टी में डालता है, तो हमको फाइंड करना है कि उसको टोटल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहले आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक की दूरी हो जाएगी 10 मीटर। ये कैसे हो जाएगा आप लोग डायरेक्टली जान लीजिए, चूंकि 5 मीटर बाल्टी से 5 मीटर दूरी पर एक आलू रखा गया है। पहला आलू, बाल्टी जो है पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, तो 5 मीटर उसको जाने में लगेंगे और 5 मीटर वापस आकर बाल्टी में डालने लगेंगे, तो 5 2 जा 10 मीटर हो जाएगा। अब इसी तरह जब दूसरे आलू के पास जाएगी तो दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक की दूरी हो जाएगी, 5 में 3 मीटर और जुड़ जाएगा, 5 के बाद 3 मीटर की दूरी पे सब रखे गए हैं, तो 5 3 8 हो जाएगा, यानी उसको स्टार्टिंग से 8 मीटर दूरी जाने में लगेगा और 8 मीटर आने में लगेगा, तो 8 दूनी हो जाएगा 16 मीटर। इसी तरह तीसरे आलू को जब वो लेने जाएगी और उठा के रखेगी, तीसरे आलू के लिए 8 में 3 फिर से 3 मीटर फिर जोड़ेंगे तो 11 मीटर हो जाएगा। अतः स्टार्टिंग से उसको 11 मीटर जाने में लगेंगे और 11 मीटर आने में, यानी 11 दूनी 22 मीटर हो जाएगा। इसी प्रकार दौड़ी गई दूरियां, यानी इसी प्रकार जो दूरियां दौड़ी गई हैं उसको हम एक एपी यानी समांतर श्रेणी में लिखते हैं। 10 मीटर, 16 मीटर, 22 मीटर, यह एक एपी का निर्माण करती हैं, यानी समांतर श्रेणी का निर्माण करती हैं, जहां a = 10 मीटर, स्टार्टिंग में a = 10 है और d = हो जाएगा 16 में 10 माइनस करेंगे 6 मीटर, n = 10, यानी आलुओं की संख्या जो है वो 10 दी गई है। तो चूंकि Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d होता है, इस फॉर्मूले पे हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 10/2 × 2 × 10 + 10 - 1 × 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10 होता है, 5 × 20 + 54, ये दोनों ऐड होंगे, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 370 मीटर, यानी उसको 10 आलुओं को प्रत्येक बार उठाकर और वापस बाल्टी में डालने पर कुल उसको 370 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। अतः प्रत्येक प्रतियोगी को 70 मीटर की दूरी दौड़नी पड़ेगी प्रत्येक आलू को, यानी 10 आलुओं को उठाकर बारी बारी से बाल्टी में डालने के लिए। इस तरह से ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया।